नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है जीन पियाजे। दोस्तों बात करें अगर जीन पियाजे की तो सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। कम से कम दोस्तों 2 क्वेश्चंस तो आना ही है, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी आ जाता है। तो कम से कम आपके 3 नंबर अगर एक वीडियो से कंप्लीट होते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जीन पियाजे से पूछे गए क्वेश्चंस। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है जीन पियाजे से, क्या पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की जो मात्रा होती है वो बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। यानी कि उसका यह है कि अगर कोई बच्चा है और ये जो है कि अलग अलग जो है बर्तन है, तो अगर हम इस बर्तन में पानी भरा हुआ है तो इस बर्तन का जो पानी है अगर पूरा पानी इसमें डालेंगे तो अगर इस बर्तन में वो पानी भरता है तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और इस बर्तन से अगर इस बर्तन में डालते हैं तो उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स है तो ये जो है कि जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच, बच्चे की जो सोच है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, पहला ऑप्शन दिया है कि क्या बच्चे में संरक्षण के जो कौशल हैं वो नहीं है। दूसरा क्या है कि बच्चे ने वस्तु अस्थायित्व की जो अस्थायित्वता नहीं हासिल की है, या जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, या बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। देखिए यहाँ सब सभी बातों की बात करें तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पर इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आती है और बार बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या है बच्चे में कि बच्चे में जो है संरक्षण का कौशल नहीं है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दिया है कि जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जीन पियाजे साहब ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, तो उनका जो सही क्रम है तो क्या है। तो चलिए मैं उनका आपको सही क्रम बता देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आंसर इसमें से सही है। देखिए उन्होंने जो पहली अवस्था बताई थी, उन्होंने बताई थी इसको संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, कौन सी, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी जो उन्होंने बताई थी वो बताई थी उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसके बाद तीसरी उन्होंने जो बताई थी वो थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसके बाद चौथी जो उन्होंने बताई थी वो बताई थी उन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यानी इन सभी को आप क्रम से अगर लगाते हैं तो देखेंगे आप किस तरीके से जो सीक्वेंस बन रहा है। सबसे पहले संवेदी ग्रामक अवस्था किस किस ऑप्शंस में है, तो पहले में है और चौथे में है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए। उसके बाद पूर्व दोनों में से किस में है, तो पहले में है, दूसरे में नहीं, तो दूसरा ये लास्ट वाला भी कट गया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1। तो राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, तो बालक में जो यह विशेषता है इस विशेषता को किस अवस्था में पाई जाती है, और इस जो विशेषता को कहते क्या हैं। तो देखिए ये जो विशेषता आपकी पाई जाती है दोस्तों, ये आपकी पाई जाती है संवेदी गामक अवस्था में। किस में पाई जाती है, संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और इसे कहते क्या हैं, तो इसे कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। यानी जो भी चीज़ें बच्चे को दिखाई उसका जो है उसने अस्थायित्व कर लिया, अपने माइंड में उसको बैठा लिया, अब उसको क्या करेगा, खोजेगा। तो ये हो गया आपका वस्तु अस्थायित्व, और ये आपकी जो पाई जाती है किस अवस्था में, तो ये संवेदी गामक अवस्था में। तो देखिए संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती है और ये वस्तु अस्थायित्व विशेषता कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जो है किसको महत्व देते हैं, जबकि लेवैगोस्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी दोनों के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अभी लेवैगोस्की के लिए मैं आपको लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें दोस्तों इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चंस है, उनको मैं कराऊंगा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी आपसे कम से कम 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जीन पियाजे लेवैगोस्की को आप बिना पढ़े जाएंगे ही नहीं, ठीक है। सीडीपी के अंदर काफ़ी इनका जो है इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जीन पियाजे जो है किसको महत्वपूर्ण मानते हैं संज्ञानात्मक विकास में, और लेवैगोस्की किसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दोनों की हम बात करें तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में अगर जीन पियाजे की माने तो ये क्रिया को जो है कि मानते हैं महत्वपूर्ण, यानी क्रिया करने की, यानी बच्चा करके सीखता है। इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला है। और जीन पियाजे किसको मानते हैं, तो ये भाषा को मानते हैं। किसको मानते हैं कि भाषा से जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कि ये चीज़ें होती हैं, बच्चा सीखता है। तो ये देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है, एक जो है क्रिया को मानते हैं, दूसरे जो है भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो किस ऑप्शन में ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिल रही हैं। यानी जीन पियाजे क्रिया करने के और लेवैगोस्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी वह प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह वर्गाकार वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को क्या करती हैं, बदलती हैं। यानी बच्चा जब गोलाकार चीज़ को पकड़ता है और जब उसे कोई वर्गाकार वस्तु दी जाती है तो उस अपने हाथ के आकार को जो बदलता है, तो उस तरीके को बदलता है, तो उसके अनुसार वह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। क्या समंजन है, अनुबंधन है, अंतर्विषयकता है, स्कीमा है। तो देखिए ये सब कुछ भी नहीं है, इस प्रक्रिया को समंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समंजन कहा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे जो है केंद्रीयता की सीमाओं से जो उभर कर जो है तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो क्या संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बात क्या की गई है कि बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभर कर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो ये जो कर पाते हैं दोस्तों, ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दिया है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिविधि, अनुकूलन, अनुकरण, पुनर्बलन। देखिए तो इसमें अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दिया है, वर्ड चेंज कर दिया है और आप क्वेश्चंस में फंस जाएंगे। क्रिया करना क्या होता है, एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है। तो उसी चीज़ को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है पियाजे साहब ने। तो कौन सा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी अनुकूलन, अनुकरण, पुनर्बलन नहीं होगा। क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो होगा गतिविधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। दिया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। मौजूदा स्कीमा में क्या करता है, संशोधन करता है। ध्यान दीजिएगा, संशोधन वर्ड आपको बताएगा कि क्या करना है। क्या यह समायोजन है, संगठन है, अभिसंज्ञान है, पाठ है। क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है कि समायोजन होता है। तो देखिए जब संशोधित करता है तो उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ये क्या कहलाती है, प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रियता के क्या मायने हैं। क्या किसी स्थिति में के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की जो क्षमता होती है वो है, या सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना है, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना है, या दूसरों के अनुभव व सांस्कारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की जो प्रवृत्ति है उसे कहते हैं।
तो देखिए अगर हम जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रियता के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा कि दूसरों के जो अनुभव हैं वह संस्कारिक दृष्टिकोण है कि अपने दृष्टि से जो देखने की प्रवृत्ति है, ये जो है आत्मकेंद्रियता के मायने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में जो है बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल प्राप्त कर लेते हैं? क्या संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? क्या दिया है? बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो आपका होता है ये होता है सबसे लास्ट स्टेज में, अतः औपचारिक संक्रियात्मक में जो है कि ये जो है कि होता है, यानी कि बच्चे जो है कौशल प्राप्त कर लेते हैं अमूर्त चिंतन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चंस जो जीन पियाजे से बार बार एग्जाम में जो रिपीट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।